टॉपिक होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। स्टूडेंट, आज होता है कि बहुत ही शॉर्टकट में बहुत कम समय में मैं आपको बता दूंगा कि डीएनए को कैसे आइसोलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। हर एक प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कैसे आइसोलेशन हो रहा है। सबसे पॉइंट देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारा हेडिंग जो होता है स्टूडेंट क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए का आइसोलेशन करना है मुझे, किससे करना है, सोर्स सेल से करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है तो उसके पास उसके कोई ना कोई जो होता है जेनेटिक मटेरियल्स होगा। अगर आप वायरस को छोड़ देते हैं तो, क्योंकि कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जिनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। स्टूडेंट क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है यहाँ पर मुझे जो होता है डीएनए को आइसोलेट करना है। ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पर। ठीक है, डीएनए को क्या करना है स्टूडेंट, आइसोलेट करना है। देखिए हमारे पास क्या 4 टाइप्स ऑफ, देखिए लिखा है स्टूडेंट यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है कैन बी सोर्स ऑफ जीन, यानी कि 4 यानी कि 4 तरह के हमारे पास होता है स्टूडेंट सेल है जिससे हम क्या करते हैं कि एज ए सोर्स के फॉर्म में जिनसे हम जो होता है कि डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए क्या सबसे पहला पॉइंट देखिए स्टूडेंट जो होता है हमारे पास प्लांट सेल है। और आपको पता है कि जो प्लांट सेल्स होता है स्टूडेंट, इनका जो सेल वॉल है स्टूडेंट वह जो होता है कि सेलुलोज का बना रहता है। किसका बना रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा। जबकि जो बैक्टीरियल सेल होते हैं स्टूडेंट, जो बैक्टीरियल सेल होते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल जो आप देख रहे हैं इनका जो होता है पेप्टिडोग्लाइकान्स का बना है। ठीक, जो हमारे पास फंजाई का सेल होता है स्टूडेंट, इनका किसका बना, काइटिन का बना हुआ। एक पॉइंट याद रखिएगा कि मैं यहाँ पे सेल वॉल की बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए प्लांट का अगर सेल होगा, सपोज दैट आपने जो होता है कि प्लांट का एक सेल ले लिया, तो जाहिर सी बात अगर सेल लेंगे तो इसके चारों तरफ क्या होता है स्टूडेंट, सेल वॉल रहेगा। क्या रहेगा, सेल वॉल रहेगा। ठीक है, तो प्लांट सेल के पास भी सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल है, फंजाई सेल के पास भी सेल वॉल है। फर्क बस इतना है, कंपोजिशन तीनों का क्या है, अलग अलग है। एनिमल सेल्स की अगर आप बात करते हैं, फोर्थ देखिए जो चौथा पॉइंट आपका एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के पास होता है कोई सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, यानी सेल वॉल अब्सेंट होता है। आपको पता है एनिमल और प्लांट सेल्स में अगर आप डिफरेंस पढ़ते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है स्टूडेंट कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है। अब इसीलिए देखिए अगर यहां पर जो होता है सेल वॉल अब्सेंट है तो हमें जो होता है देखिए लिखा नो नीड टू यूज एंजाइम, मतलब यहां पे मुझे किसी भी जो होता है एंजाइम की जरूरत नहीं है उसको आइसोलेट करने के लिए। ठीक है, यानी कि सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के लिए। अब आइए स्टूडेंट देखिए क्या है, सबसे पहला कंडीशन होगा हमें जरूरत क्या है, नीड टू ब्रेक द सेल वॉल। ठीक है, सबसे पहला जरूरत क्या होगा स्टूडेंट कि मुझे जो होता है सेल वॉल को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, सेल मैं लिया, सेल वॉल को ब्रेक करूंगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए क्या है कि अलग अलग हमारे पास एंजाइम है। जैसे मान लीजिए एंजाइमेटिक डाइजेशन की बात करते हैं सेल वॉल का, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल रहेगा स्टूडेंट तो आपको पता है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल सेलुलोज का बना, सॉरी किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकान्स का बना। किसका बना है, पेप्टिडोग्लाइकान्स का बना है। तो पेप्टिडोग्लाइकान्स को जो होता है स्टूडेंट डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास लाइसोजाइम नाम की एक एंजाइम है। लाइसोजाइम क्या है स्टूडेंट, एंजाइम है। और ये जो एंजाइम आप देख रहे हैं ये एंजाइम क्या करता है कि पेप्टिडोग्लाइकान्स को डाइजेस्ट करने में यूज किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास प्लांट है। प्लांट अगर मैं सेल ले रहा हूं तो इसको आपको पता है कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना रहेगा। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, सेलुलोज होगा। ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्या होगा, सेलुलेज होगा। यहाँ पर सेलुलेज हो जाएगा। ठीक है, सेलुलेज एंजाइम होगा। ये भी क्या होगा स्टूडेंट, एंजाइम है, सेलुलेज एंजाइम है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या फंजाई है। फंजाई जो होता है काइटिन का बना, तो काइटिन को ब्रेक डाउन करने के लिए काइटिनेज है। क्या है, काइटिनेज है। यहां भी क्या होगा स्टूडेंट, हमारे पास एंजाइम है। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो होता है कि लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, ये सब ऐसे एंजाइम है स्टूडेंट कि जो सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। किसको ब्रेक डाउन करेंगे, सेल वॉल को। देखिए उसके बाद क्या होगा हमारे पास, देखिए जो बी पोर्शन आप देखिए लिखा है कि सेल वॉल जो होता है स्टूडेंट डाइजेस्ट किया जाएगा बाय सेलुलेज एंजाइम्स, देन जो होता है कि वे ऑब्टेन प्रोटोप्लास्ट। अब देखिए क्या स्टूडेंट, जब आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो होता है सेलुलोज है तो सेलुलोज का ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के लिए आपने सेलुलेज एंजाइम यूज किया। इसका मतलब साफ ये है कि हम किसको सोर्स मानकर चल रहे हैं, प्लांट सेल्स को। प्लांट सेल को हम जो होता है कि एज ए सोर्स मान करके चल रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, किसका मान के चल रहे हैं, इसको हम लोग सोर्स मान करके चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है स्टूडेंट कि जब हम क्या करते हैं उसका ब्रेकडाउन कर देंगे सेलुलोज को, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। दो चीज मिला, एक हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है सेल वॉल है,
ठीक है, सेल वॉल को आपने ब्रेक कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, बचा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आपके पास न्यूक्लियस बचा। क्या बचा, न्यूक्लियस बचा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या है, टू ब्रेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हमें क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करना है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट जो होता है कि हम क्या करेंगे, एक जो होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन लेते हैं। देखिए इसको प्रोसेस को हम ऑस्मोलिटिक जो होता है, ऑस्मोटिक लिसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक लिसिस बोलते हैं। लिसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ब्रेक डाउन होना। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन होना, यानी कि उसको तोड़ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे। यहां पे देखिए इस डायग्राम में, एक मान लीजिए सपोज डेट मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में आप देखिए क्या है, मैं व्हाइट कलर ले रहा हूं। देखिए इसमें जो होता है कि ये टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या किया, ये जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस यानी कि जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म था, इसी प्रोटोप्लाज्म को उठा करके मैं इसमें डाल दिया। ठीक, अब जो होता है क्या, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, ये क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में मैंने डाला। जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट ब्रस्ट कर जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही आपका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है कि न्यूक्लियस जो आप देख रहे हैं, न्यूक्लियस फाइनली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पे मेम्ब्रेन्स को मैंने ब्रेक कर दिया है और यहाँ पर न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यह जो होता है स्टूडेंट, ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो आप कलर देख रहे हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है स्टूडेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या किया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हमने क्या किया, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका, ये स्टूडेंट आपका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, ये लाइन में। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है स्टूडेंट क्या करना है, ब्रेक करना है। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक कर दिए, जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करना है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक प्रोसेस होता है, इसके लिए हम एक मशीन का यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन आती है। इसमें देखिए जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो काफी तेजी से रोटेट कराया जाता है। रोटेट कराएंगे तो न्यूक्लियस आपको पता है कि हैवी होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, आपका पैलेट पे जाकर के नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो होता है कि न्यूक्लियस है, और आपको जब न्यूक्लियस होता है कि पायलट में जाकर बैठ गया, इसका मतलब है कि न्यूक्लियस को आपने सेपरेट कर लिया। न्यूक्लियस को आप सेपरेट कर लिए, उसके बाद आपके पास क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस यानी मिला है, तो न्यूक्लियस मिला तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को आपको क्या करना, ब्रेक कर देना है। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को स्टूडेंट आप ब्रेक करेंगे, उसके बाद देखिए जैसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जैसे ही ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट आते हैं, देखिए जैसे ही क्या करते हैं आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं, उसके बाद होता है कि सॉल्यूशन में आपको 3 कंपोनेंट मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से आपको डीएनए क्या होता है स्टूडेंट, रिक्वायर होता है। एक आपको कंपोनेंट मिलता है डीएनए, दूसरा आपको मिल जा रहा है प्रोटीन, तीसरा आपको मिल जा रहा है स्टूडेंट आरएनए। अब आपको पता है कि डीएनए है तो डीएनए तो आपको चाहिए, तो प्रोटीन आपको चाहिए नहीं, तो यहाँ पर प्रोटीनेज होता है, प्रोटीएज एंजाइम यूज कर देंगे आप। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज, तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। आरएनए को ब्रेक डाउन करना तो आरएनए यूज कर लीजिए। ठीक है, आरएनए यूज कर लेंगे। आरएनए जैसे यूज करेंगे स्टूडेंट क्या होगा, आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा। प्रोटीएज जैसे एंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, ओनली आपके पास डीएनए बचा है। उसके बाद इस वाले डायग्राम में आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं कि ये प्रेसिपिटेटेड डीएनए आपका नीचे बैठा हुआ है, इसको आप स्पूलिंग कर रहे हैं। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, उससे जो होता है स्टूडेंट हम निकालते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेटेड जो डीएनए होगा उसको हम टेकन आउट, यानी उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कहीं कहीं जो होता है स्टूडेंट फाइनली, अब मैं आपको डायरेक्टली समझा दे रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। देखिए क्या कर रहे हैं आप। सबसे पहले आपने जो होता है स्टूडेंट प्लांट का आपने क्या किया, प्लांट का सेल लिया, और आपको प्लांट का सेल लेंगे तो आपको पता है कि प्लांट के सेल में सेल वाल होगा। क्या होगा स्टूडेंट, सेल वाल होगा। अब इस सेल वाल को आपको क्या करना, डाइजेस्ट करना है। तो आपको पता है सेल वाल किसका बना, सेलुलोज का बना था। आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेलुलेज एंजाइम यूज करेंगे। सेलुलेज एंजाइम क्या करेगा, उसका ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। ठीक है, जिसको मैं क्या कर रहा हूं आपको, एक प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा, प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। प्रोटोप्लास्ट के पास होता कुछ नहीं है, एक होगा आपके पास न्यूक्लियर, एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक क्या होगा आपके पास, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। देखिए एक आपके पास यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्टूडेंट,
उसके बाद जो होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आप देख रहे होंगे कि उसके पास और क्या होगा, बीच में आपका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस हो गया। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस हो गया तो अब मुझे क्या करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन यूज कर लेते हैं। हाइपरटॉनिक सोल्यूशन यूज कर लेंगे। जैसे ही जो होता है स्टूडेंट आप हाइपरटॉनिक सोल्यूशन यूज करते हैं तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास बचा न्यूक्लियस। क्या बचा स्टूडेंट, न्यूक्लियस। उसके बाद होता है कि आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर दीजिए। ठीक है, क्या कर देंगे आप, सेंट्रीफ्यूगेशन कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, जो आपका न्यूक्लियस हैवी है तो वह जाकर के नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट आपको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद आपके पास न्यूक्लियस मिला तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। आपको क्या करना है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देना। जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करेंगे आपको तीन चीज मिलेगा, एक आपके पास डीएनए मिल गया, एक आपके पास आरएनए मिल गया और एक आपके पास प्रोटीन मिल गया। क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। तो डीएनए, आरएनए, उसके बाद आपके पास प्रोटीन। अब आपको क्या करना, डीएनए तो आपको चाहिए, इसी को आप आइसोलेट कर रहे हैं, इन दोनों को डाइजेस्ट कर दीजिए। डाइजेस्ट करने के लिए जो होता है कि प्रोटीएज और उसके बाद जो होता है कि आरएनएज एंजाइम का यूज कर लीजिए। आरएनएज एंजाइम का आप क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। ठीक है, ये आपका डाइजेस्ट हो गया और आपका मिल गया डीएनए। डीएनए मिल गया, डीएनए का आप स्पूलिंग कर लीजिए। ठीक है, डीएनए का आप स्पूलिंग कर लेंगे, इसको आप बाहर निकाल लेंगे और इसको जो होता है स्टूडेंट आपको मिल गया। यानी कि फाइनली जो होता है कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप जो होता है स्टूडेंट की आइसोलेशन ऑफ डीएनए बता दिया, यानी कि डीएनए को कैसे आइसोलेट किया जाता है। डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उसके बाद डीएनए में से जो होता है स्टूडेंट हम जीन को आइसोलेट करते हैं। उसके बाद उस जीन का जो होता है स्टूडेंट हम यूज करेंगे किसमें, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक अगर किसी को आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इट्स